दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 3700 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 3700 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई कराने में कितना खर्चा आएगा और क्या क्या मटेरियल लगेगा। तो दोस्तों आप निश्चित हो जाइए, मैं इस वीडियो में आपको 3700 स्क्वायर फीट में लगने वाला खर्च पर मटेरियल के हिसाब से यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों छत का जो है खर्चा तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों छत से जुड़ी कुछ विशेष बातें भी यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक कि दोस्तों हमें छत के लिए सबसे अच्छा सीमेंट कौन सा खरीदना चाहिए जिससे कि दोस्तों हमें अपने छत में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दूसरा दोस्तों जो छत में सिलन आती हैं उनका क्या क्या कारण होता है, छत में पानी टपकता है तो उसके क्या रीज़न होते हैं। कुल मिला के दोस्तों जो छत का हम कंक्रीट मिलाते हैं, छत में हमें किस प्रकार से विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरा डिटेल में यहाँ मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि 3700 स्क्वायर फीट का छत ढलाई का जो प्लान हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा और जो कि हमें कौन कौन सा मटेरियल है जो कि मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। दोस्तों हमें मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा सैंड यानी कि बॉल रेत, यानी कि दोस्तों इसको बहुत सी जगह बजरी भी बोला जाता है, एग्रीकेट यानी गिट्टी, सीमेंट और स्टील यानी कि सरिया, बाइंडिंग वायर यानी पतला, कोर ब्लॉक जो कि बहुत ही मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल अपने जो है छत में होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो इस प्रकार की समस्या हमारे छत में भविष्य में आ सकती हैं। और दोस्तों इस प्रकार की समस्या अगर हमारे छत में आ जाती है तो हमने जो भी लाखों रुपए का जो हमें खर्चा किया है अपने छत के लिए सब बेकार हो जाता है। कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है, डिटेल में दोस्तों इसके संबंध में हम आगे बात करेंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में ये हम बात करने वाले हैं जो कि हम अपने छत में जो मिलने वाला कंक्रीट है उसमें मिलाते हैं, जिससे कि दोस्तों हम अपने छत में जो सिलन और छत में जो सरिया लगता है उसको जंग से हम बचाने का कार्य कहीं ना कहीं लिक्विड द्वारा कर पाते हैं। और दोस्तों सिलन आने के जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कारण और वो भी बहुत होते हैं, उस पर मैं आगे आपको जानकारी देने वाला हूँ। और लाइट कॉस्ट कितना रहेगा उसके विषय में बात करेंगे, लेबर कॉस्ट कितना रहेगा और लेबर कॉस्ट का जो खर्चा होता है दोस्तों वो क्या है कि स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है और हमें पता नहीं होता है कि क्या काम करके वो हमें देते हैं। तो पूरा डिटेल में दोस्तों यहाँ मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, आप वीडियो के अंदर ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि हमारे 3700 स्क्वायर फीट छत की ढलाई करवाने में सैंड यानी कि बॉल रेत कितना लगेगा। अगर दोस्तों क्यूबिक फीट की बात करें तो ये अपने लगने वाला है 1200 क्यूबिक फीट। और ट्रॉली की बात करें दोस्तों तो आप इसे 14 ट्रॉली लगभग मान के चल सकते हैं, ये ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है। भाव की बात करें तो फिलहाल अभी चल रहा है 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं दोस्तों तो 72,000 रुपये का हमारे इसमें सेंट यानी कि बॉल रेत यानी कि दोस्तों बजरी जिसको हम बोलते हैं लगता है। एग्रीकेट यानी गिट्टी की बात करें तो भी दोस्तों सेम क्वांटिटी आपकी रहने वाली है, क्यूबिक फीट में भी सेम रहेगी दोस्तों और ट्रॉली में भी सेम रहेगी। भाव दोस्तों 10 रुपये कम अभी इसका चल रहा है, जो कि दोस्तों हमारे 60,000 रुपये का एग्रीकेट यानी गिट्टी बनता है यानी कि रोड़ी बनता है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट इसमें आपके लगने वाला है दोस्तों 300 नग बैग सीमेंट लग जाएगा और भाव की अगर बात करें तो 370 रुपये पर बैग के हिसाब से फिलहाल अभी मिल रहा है, जो कि अल्ट्राटेक और जेके सुपर का फिलहाल आज का रेट यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। गुणा करते हैं दोस्तों तो 1,11,000 रुपये का आपके इसमें सीमेंट का खर्चा आ जाता है। दोस्तों यहाँ जो मैं आपको सैंड और एग्रीकेट और सीमेंट यानी कि बालू रेत और गिट्टी और सीमेंट का जो क्वांटिटी जो मात्रा यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, छत का थिकनेस यानी छत की मोटाई 5 इंच के हिसाब से यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेस्ट सीमेंट के विषय में कि हमें अपने छत के लिए कौन सा सीमेंट खरीदना चाहिए, कौन सा सीमेंट हमारे छत के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप अल्ट्राटेक का सीमेंट ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों मैं आपको सीमेंट बता रहा हूं उसकी बेस्ट क्यों है उस पर भी मैं आपके आगे आपको बताऊंगा। एक ले सकते हैं दोस्तों आप जेके सुपर का सीमेंट ले सकते हैं, एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट ले सकते हैं और एक आता है दोस्तों एमएफ माइक्रोफाइबर वाला जो कि ड्यूरागार्ड सीमेंट, उसको भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों ये 4 सीमेंट बेस्ट क्यों है अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, छत ढलाई के तुरंत बाद या फिर दूसरे दिन कुछ इस प्रकार के जो क्रैक्स हमें छत में देखने को मिलते हैं जो कि पानी टपकने के और छत में सिल न आने के कारण बनते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जो समस्या होती है हमें इस जो सीमेंट है इसमें कम देखी गई है, तो कहीं ना कहीं इस सीमेंट को मैं अच्छा मानता हूँ। वैसे दोस्तों जो पानी टपकता है, जो क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, उस प्रकार की अगर कंडीशन आपके छत में आ जाती हैं तो उस पर क्या करना चाहिए उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं और अपने जो छत है उसको पानी टपकने से और सिलन से बचा सकते हैं।
दोस्तों आगे हम बात करेंगे स्टील यानी सरिया के विषय में। तो सरिया आपके लगने वाला है 27 क्विंटल 80 किलोग्राम। क्योंकि दोस्तों ये जो मैं आपको सरिया बता रहा हूँ सिर्फ 10 mm का अपना जाला बंधवाते हैं तो 27 क्विंटल 80 किलोग्राम सरिया आपके लगेगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपना छत का जाल 10 mm प्लस 12 mm मिक्स सरिया से आधा सरिया अगर आप लगाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप फुल ही 12 mm का सरिया अपने छत में यूज़ करना चाहते हैं, अपने जाल में जाल बंधवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है दोस्तों 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों मोयरा कंपनी का ये सरिया मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अदर कंपनी का सरिया खरीदते हैं तो 2, 4, 5 रुपये कम या फिर ज़्यादा आपके लग सकते हैं। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बनता है आपके 1,80,700 रुपये का सरिया। बात करते हैं दोस्तों बाइंडिंग वायर यानी पतले तार के विषय में। तो पतला तार इसमें आपके लगेगा 30 किलोग्राम और आता है दोस्तों 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके इसमें 3,000 रुपये का पतला तार बनता है। दूसरा दोस्तों ये जो मैं आपको तार बता रहा हूँ सिर्फ सरिया बांधने का, जाल बांधने का, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि बहुत सी जगह जो शटरिंग का कार्य होता है वहाँ पर भी पतले तार का यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों वो तार आपके एक्स्ट्रा लगेगा, आप उसे एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों इसको मुख्य एंड महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो आप लाखों रुपए का खर्च कर रहे हैं, इसको बचाने का, अपनी छत को लंबी उम्र देने का और अपनी छत को मजबूत बनाए रखने का कार्य जो करता है वो करता है कोर ब्लॉक। कितना लगेगा दोस्तों? ये आपके लगेगा इसमें 500 नग लगेगा दोस्तों, और आता है मात्र 2 रुपये का है, जो कि केवल आपके 1,000 रुपये का कोर ब्लॉक बनता है। दोस्तों अब आप खुद से आंकलन लगा सकते हैं कि मात्र 1,000 रुपये के खर्चे से आप लाखों रुपए बचाने का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों इसकी अगर कमी है हमारे छत पर रहती है तो इस प्रकार की समस्या हमें छत में भविष्य में देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर इस प्रकार की समस्या हमारे छत में आ जाती हैं तो इसके बाद चाहे कोई भी आप लिपापोती करें, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं, प्लास्टर करवाते हैं और कलर पुट्टी भी करवाते हैं, तो दोस्तों वो ज़्यादा समय तक आपके चलने वाला नहीं है। इसके बाद दोस्तों अपने को सिर्फ छत तड़वा के ही नए सिरे से छत का कार्य करवाना होता है। इसके बाद अपने को ज़्यादा चारा शेष नहीं बचता है, तो दोस्तों आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों आगे बात करें दोस्तों वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जो कि दोस्तों हमें अपने छत से सीलन से बचाता है। वैसे दोस्तों सीलन आने के और कई भी कारण होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि दोस्तों आप जानकर अपने छत को मजबूत बना सकते हैं, अपने छत को सीलन और पानी से बचा सकते हैं। दोस्तों आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सैंड, बालू, रेत जो है नदी का रेत खरीदते हैं अपने छत के लिए, तो उसमें मिट्टी की मात्रा न हो, इस बात का विशेष ध्यान दें। क्योंकि दोस्तों अगर रेत में और सैंड में मिट्टी की मात्रा रहती है तो छत में जो है सीलन आने की समस्या बनी रहती है। अभी हम अपना जो है छत के लिए जो कंक्रीट मिलाते हैं, जैसे कि सैंड, एग्रीकेट और सीमेंट का जो मिश्रण मिलाते हैं, उसमें दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि एग्रीकेट का क्वांटिटी कम ना रहे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं और एग्रीकेट कम यूज़ करते हैं, जिस कारण से दोस्तों छत में पानी आने का और सीलन आने की समस्या बनी रहती है। तीसरा दोस्तों सीमेंट आप छत में बिल्कुल भी हल्का यूज़ ना करें, ठीक है, जिससे कि दोस्तों छत में है सीलन आने की समस्या बनेगी। और अच्छा सीमेंट यूज़ करें और अच्छा करें, ऐसा नहीं कि आप उसकी क्वांटिटी ही कम कर लें, क्वांटिटी कभी कम ना करें। विशेष रूप से दोस्तों लगभग 1,000 स्क्वायर फीट का अपना छत है तो 80 से 85 या आखिरी 90 बैग सीमेंट आपका लगना है चाहिए। इस हिसाब से दोस्तों अपना जो है सीमेंट लगना चाहिए। और दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अपना जो छत का थिकनेस है 5 इंच से कम तो अपने बिल्कुल भी भराई नहीं करनी है, ठीक है। जो कि दोस्तों मोटाई अगर छत की अपनी कम रहती है तो सीलन उसमें जल्दी से आ जाती है। एक दोस्तों जो है अपना छत है, छत के ऊपर पानी कहीं जमा ना हो, मतलब पानी ऊपर भरा ना हो, जिस कारण से दोस्तों छत में सीलन आ जाती है। एक दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो हमारे भाई लोग करते हैं वो छत की क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। चाहे लाखों रुपए का खर्चा कर छत का कार्य करवा लिया है, लेकिन दोस्तों क्यूरिंग यानी तराई की कमी रखकर दोस्तों उनका जो छत है वो कमज़ोर रह जाता है। और दोस्तों कमज़ोर अगर रहता है अपना छत में सीलन आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ विशेष बातें जो कि मैंने आपको यहाँ बता दी हैं, आप इन बातों का ध्यान में रखकर ही अपना छत का कार्य कराएं। और दोस्तों अपनों परिजनों को भी इन बातों को शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत है मजबूत बने, किसी प्रकार की कोई समस्या छत में न हो। दोस्तों ये कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है, उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड हम छत में मिलाते हैं, इससे जो छत में सीलन और छत में पानी टपकने की जो समस्या है काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। दोस्तों अगर सीलन जो अपने छत में आ जाती हैं तो उसमें जो लगा हुआ जो सरिया है दोस्तों उसमें जंग लग जाएगा। और दोस्तों स्वाभाविक बात है, अगर लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे का दुश्मन जंग होता है और जंग से वो ख़त्म हो जाता है।
दोस्तों अपने जो छत में जो सरिया है उसमें जंग लगेगा तो सरिया फूलता है और फूलने के कारण दोस्तों नीचे क्रैक डेवलप हो जाते हैं और कुछ स्थिति में दोस्तों नीचे कंक्रीट गिरने लगता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपना छत फेल हो जाता है। तो दोस्तों आप इन बातों का जो कि मैंने आपको बताया है विशेष रूप से ध्यान देकर ही अपना छत का कार्य करवाएं। कितना लगेगा दोस्तों, जो कि हैं लिक्विड डॉक्टर स्टिक भी लगा सकते हैं और भी अदर कंपनी के आते हैं, आप लगा सकते हैं। ये लगेगा दोस्तों आपके इसमें 35 लीटर आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि आपकी इसमें 5250 रुपये का जो है वाटर प्रूफिंग यानी लिक्विड बनता है। बात करते हैं दोस्तों लाइट कॉस्ट का, तो इसका खर्चा लगभग 10,000 रुपये में मान के चल सकते हैं। थोड़ा ये वेरी करता है कि आप किस तरह से अपना लाइट फिटिंग का कार्य करवाने वाले हैं। लेबर कॉस्ट की बात करें, यानी कि दोस्तों जो ठेकेदार का खर्चा लेते हैं वो स्क्वायर फीट के हिसाब से, जैसे कि आपको पता है लेते हैं, अभी चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रहे हैं। जितना भी अपना छत बन रहा हो, जैसे कि 3700 स्क्वायर फीट का बन रहा हो, तो इस प्रकार से इसका गुणा हो जाता है, जो कि दोस्तों आपके 1,11,000 रुपये का लेबर मिस्त्री का खर्चा आ जाता है। दोस्तों ये तो हो जाता है खर्चा कि इतने रुपए में वो हमें कार्य करके देने वाले हैं अपने छत ढलाई का, लेकिन दोस्तों क्या क्या कार्य करके देंगे उस पर हम यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम जो भी शटरिंग का सामान होता है वो लाने का जो भी खर्चा होता है वो स्वयं वहन करते हैं। शटरिंग लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन, सभी खर्चा लगभग वही इस खर्चे के अंतर्गत वहन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप उन्हें चाय नाश्ता खर्चा अपने ओर से वहन कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। इसके अलावा दोस्तों कोई अपने को खर्चा देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जैसा कि हमने देख लिया है कि 3700 स्क्वायर फीट छत के लिए हमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितने कितने रुपए का लगेगा, कुछ विशेष बातें भी हैं जो कि मैंने आपको यहाँ बताई हैं। उनको जानकर उनको समझकर अपना छत का कार्य करवाएं, जिससे कि दोस्तों आपका छत है मजबूत बने और लंबे समय तक वो चले। दोस्तों सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल खर्चा लगभग इसमें आपके आने वाला है 5,53,950 रुपये का दोस्तों आपके इसमें खर्च आने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि दोस्तों मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।